ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 12वां अध्याय 35वां नंबर श्लोक। आहूतो भगवान राज्ञा याजयित्वा द्विजैर्नृपम् उवास कितिचित् मासान् सुहृदां प्रियकाम्यया। प्रभुपाद के द्वारा शब्दार्थ और ट्रांसलेशन और परपोर्ट। आहूतः, श्रील प्रभुपाद की जय। आहूतः बुलाए जाने पर भगवान श्री कृष्ण राज्ञा राजा द्वारा याजयित्वा संपन्न कराकर द्विजय विद्वान ब्राह्मणों द्वारा नृपम राजा की ओर से उवास निवास किया। कितिचित थोड़े मासान महीने सूर्यदाम संबंधियों के लिए प्रिय काम्यया प्रसन्नता के लिए महाराज युधिष्ठिर द्वारा यज्ञ में आमंत्रित होकर भगवान श्री कृष्ण ने इस बात का ध्यान रखा कि ये समस्त यज्ञ योग्य ब्राह्मणों यानी द्विज द्वारा संपन्न कराए जाएं। तत्पश्चात संबंधियों की प्रसन्नता के लिए श्री भगवान वहाँ कुछ महीने रुके। युधिष्ठिर महाराज अश्वमेध यज्ञ करा रहे थे और भगवान इसलिए रुके कि उनको अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि इतने लोगों की मृत्यु हुई और युधिष्ठिर महाराज दुखी थे, साथ में उनके भाई सब भी दुखी थे, तो भगवान के रहने से अच्छा लगेगा ही, इसीलिए भगवान कुछ महीने रुके। थोड़ा नहीं, कुछ महीने रुके। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान श्री कृष्ण को महाराज युधिष्ठिर ने यज्ञ संपन्नता का निरीक्षण करने हेतु आमंत्रित किया था कि यज्ञ होने वाला है तो बुलाया जाएगा ना, बड़े बड़े लोग जो हैं, रिश्तेदार जो हैं, सबको बुलाया जाता है, तो बुलाया था। और श्री भगवान ने अपने अग्रज के आदेशों का पालन करने हेतु विद्वान द्विज ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ संपन्न कराया। तो युधिष्ठिर महाराज बड़े हैं भगवान से, इसलिए अग्रज। अर्जुन बराबर के हैं, भीम और युधिष्ठिर बड़े हैं और नकुल सहदेव छोटे हैं। तो युधिष्ठिर महाराज बोलेंगे तो ना नहीं कर सकते हैं, इसलिए आए भी और अच्छे वाले ब्राह्मण जो हैं उनको खोज करके उनसे यज्ञ संपन्न कराया। केवल ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से कोई यज्ञ कराने का अधिकारी नहीं बन जाता। ये प्रभुपाद बार बार बोलते हैं कि हमारे में गुण होने चाहिए। अगर हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण के कार्य कर रहे हैं तो पहले गुण अर्जित करो। आज मैं जब राजभोग सेवा कर रही थी तो बहुत सुंदर प्रश्न मुझे, मतलब लोकनाथ, हिज होलीनेस लोकनाथ महाराज लेक्चर दे रहे थे ऊपर में। हम लोग तो नीचे करते हैं, पर वो वहाँ से स्पीकर लगा रहता है हमेशा, तो ज़्यादातर जब मैं पहुँचती हूँ तो थोड़ा सा ही मिलता है, ख़त्म हो जाता है उस समय तक, 9:30 तक मैं पहुँचती हूँ करीब करीब। लेकिन आज थोड़ा सा मिल गया क्योंकि महाराज जी का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा ही होता है, तो लेक्चर नहीं मिला, लेक्चर तो लास्ट ही करीब करीब था, क्वेश्चन आंसर मिला। तो महाराज लेक्चर जब दे रहे थे तो जो भी बताए थे उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा एक भक्त ने कि हम सब जो लोग हैं, हम लोग जो प्रचार करते हैं, तो
हम तो शुद्ध भक्त नहीं हैं, और कहते हैं कि शुद्ध भक्त कृष्ण प्रेम दे सकता है, तो हम क्या दे रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कृष्ण के बदले, प्रेम के बदले कुछ और दे रहे हैं लोगों को? और अगर हम शुद्ध भक्त नहीं हैं तो हम क्या करें फिर? प्रचार करें कि नहीं करें? क्या प्रचार करें? इस तरह का प्रश्न था उसका। बहुत सुंदर आंसर दिया महाराज जी ने। महाराज जी ने कहा, आप शुद्ध भक्त नहीं हैं तो शुद्ध बनिए। पहली बात तो कहा, शुद्ध बनने का प्रयास करिए, शुद्ध भक्त बनने का प्रयास करिए, ये बात कहा। उसके बाद कहा कि देखिए, हम कोई शुद्ध नहीं हैं, तो हम कृष्ण प्रेम नहीं दे रहे हैं किसी को, मगर प्रभुपाद शुद्ध भक्त थे और प्रभुपाद कृष्ण प्रेम दे सकते थे या देते थे। चैतन्य महाप्रभु शुद्ध भक्त थे, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम दे रहे थे। तो हम यदि किसी को बताते हैं तो वही बताते हैं जो प्रभुपाद बताए हैं, जो महाप्रभु बताए हैं। हमारा कार्य है सिर्फ बताना, कृष्ण प्रेम देना हमारा कार्य नहीं है। हम तो सिर्फ उनको वो बताते हैं, चलो भाई ये श्रील प्रभुपाद ने बोला है तो आप ये चीज़ सुन लो। तो बहुत सुंदर बात, मतलब ये बहुत बड़ा था आंसर, मैं तो आपको बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ। तो कहने का मतलब है कि हमें योग्य बनना पड़ेगा। आपने देखा, जब सूत गोस्वामी बैठे व्यासासन पर लेक्चर देने के लिए, तो उन्होंने दीक्षा लिया, दीक्षित होकर बैठे। या जब सूत गोस्वामी बैठे थे तो शौनक आदि ऋषियों ने बहुत गुणगान किया कि आपके अंदर ये सब गुण है, इसीलिए आप हमको कृष्ण कथा बताइए। तो कृष्ण कथा किसी से भी सुनने से नहीं होता है, जो कृष्ण कथा करने वाला व्यक्ति है उसमें गुण होने चाहिए। तो वो सारा गुण था, सूत गोस्वामी में सारा गुण था, हमारे में नहीं है, ये बात अलग है। परंतु जैसी भी परिस्थिति है आजकल के समय में, अंधे में काना राजा जो है वो, क्योंकि महाराज कहते थे कि लोग हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज ने हमारे महाराज जी का भी नाम लिया, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। उन्होंने कहा कि वो शुद्ध भक्त थे तो पुस्तक वितरण वो कर सकते थे बहुत ज़्यादा, ऐसे ये उदाहरण दिया। तो शुद्ध भक्त हमें बनने का प्रयास करना चाहिए। कैसे, वो भी बताया महाराज जी ने, वो भी बताया कि देखिए, शुद्ध भक्त बनने के लिए जो जो करना चाहिए वो करिए। माला करिए, कथा सुनिए, मंदिर आइए, सेवा करिए, करते रहिए करते रहिए करते रहिए करते रहिए, एक दिन शुद्ध बन जाएंगे। बहुत अच्छा लगा। तो जब हम ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं तो केवल जन्म लेने से हम ब्राह्मण नहीं बन जाते। हमारे अंदर ब्राह्मण के गुण जब तक नहीं पैदा होंगे तब तक हम यज्ञ करना, कर्मकांड कराना, पूजा कराना, ये सब नहीं करा सकते। लेकिन यदि कोई ब्राह्मण अपने घर के पूर्वजों से शिक्षा प्राप्त कर रहा है, श्लोका सीख रहा है, पूजा करना सीख रहा है और नियमों का पालन भी कर रहा है, तो वो अवश्य पूजा करा सकता है, क्योंकि वो प्रोसेस में है। थोड़ी बहुत गलती होती है तो ठीक है, पर वो कोशिश कर रहा है, प्रोसेस में है, लगातार प्रयास कर रहा है। चैतन्य महाप्रभु उस भक्त से बहुत प्रसन्न हुए थे जो साउथ इंडिया के मंदिर में बैठ करके भगवत गीता पढ़ रहा था। उसको नहीं आ रहा था पढ़ने ठीक से, टूटा फूटा कैसे भी पढ़ रहा था, गलत, और दूसरे लोग उस पर हंस रहे थे। मगर महाप्रभु बहुत प्रसन्न थे क्योंकि कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसके गुरु ने कहा था तुम पढ़ो, तो गुरु ने कहा है पढ़ो तो पढ़ो। तो इसीलिए हर व्यक्ति को कोशिश करनी चाहिए, प्रचार करने की कोशिश, सेवा करने की कोशिश, ठीक से माला करने की कोशिश, हर चीज़ की कोशिश। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते शिल्पे पड़त निशान। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते।
तो भगवान कृष्ण ने भी कहा है अभ्यास करो, अभ्यास करना ही पड़ेगा। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, किसी भी कार्य के लिए प्रैक्टिस करना होता है, और ये अनंत काल के लिए है। ऐसा नहीं समझिए इस जन्म में हमने बहुत प्रैक्टिस किया, हमको काउंसलर बनना था पर हम तो काउंसलर बन नहीं पाए, हम तो महाराज नहीं बन पाए, हम तो प्रेसिडेंट बन नहीं पाए, हम बहुत बड़े बड़े जो टैग लगे हुए काउंसलर्स हैं वैसे नहीं बन पाए, हमारे बहुत सारे फॉलोअर नहीं हुए, हम मंदिर नहीं बना पाए, हम कुछ नहीं कर पाए। और हम नहीं कर पाएंगे तो हम क्यों करें ट्राई? हमारी उम्र 80 साल की हो गई है, हम क्यों करें ट्राई? चाहे आपकी उम्र 80 है या 90 है या 70 है या कुछ भी है, चाहे आप अनपढ़ हैं चाहे आप पढ़े लिखे हैं, चाहे आप स्त्री हैं चाहे आप पुरुष, आज जो प्रयास आप करेंगे ये आपको अगले जन्म में काम देगा। अगर आज हम बहुत प्रयास कर रहे हैं श्लोका को सीखने का, भागवतम को पढ़ने का, भगवान को समझने का, आज हम बहुत प्रयास कर रहे हैं और शरीर बूढ़ा हो गया, अब शरीर त्यागने का समय आ गया, हम कुछ खास कर नहीं पाए, तो जितना प्रयास किया था वो सब आपके साथ अगले जन्म में जाने वाला है। अगले जन्म में जब आपको भागवतम मिलेगा, आपको जब ग्रंथ मिलेंगे, आपको जब हरि नाम मिलेगा, आप बहुत जल्दी कैच करेंगे, क्योंकि पिछले जन्म में किया है। तो ये कभी भी वेस्ट नहीं होता है, इसीलिए हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। उसे समुचित प्रशिक्षण और प्रामाणिक आचार्य से दीक्षा ग्रहण करके द्विज बनना होता है। प्रभुपाद तो यहाँ पर एक ब्राह्मणों के बारे में बता रहे हैं, मैंने भक्त के बारे में बताया। ब्राह्मण कुलों की एक जन्मा संतानें एक जन्मा शूद्रों के तुल्य होती हैं। बार बार प्रभुपाद कहते हैं कि ब्राह्मण खानदान में जन्म हुआ है तो भी आप ब्राह्मण नहीं हैं। जब तक आप सीखते नहीं हैं चीज़ों को, जब तक आप दीक्षा नहीं लेते हैं, जब तक आप सारे मंत्रों का उच्चारण नहीं सीखते हैं, आप शूद्र हैं, ऐसा प्रभुपाद लिख रहे हैं। द्विज नहीं है, द्विज का मतलब होता है दूसरा जन्म। तो एक जन्म चाहे ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, चाहे क्षत्रिय हो, जिसका एक जन्म हुआ है वो एक जन्म वाला व्यक्ति एक जन्म वाला ही कहलाता है। एक जन्म किसको कहते हैं? माता पिता के शरीर से जो पैदा होता है वो एक जन्म वाला है, यानी जिसका जन्म सिर्फ शुक्र से हुआ है, शुक्र जन्म कहते हैं उसको, शुक्र जन्म। शुक्र जन्म का मतलब होता है एक माता और एक पिता के द्वारा एक बच्चे का जन्म होना। तो शुक्र जन्म हो गया, मनुष्य का शरीर प्राप्त हो गया, तो बहुत खुश होने वाली बात नहीं है, शरीर सबको मिलता है। लेकिन जहाँ भी हम जन्मे हैं, जिस भी जाति में जन्मे हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उस जाति के अनुसार जो एक निर्धारित है कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार आपका ये कर्तव्य है, उसको फिर करना पड़ेगा। तो यदि कोई ब्राह्मण खानदान में जन्म लिया है तो भाग्य की बात है कि वो ब्राह्मण खानदान में जन्म लिया है, फिर भी ब्राह्मण के गुण अर्जित करने पड़ेंगे। क्षत्रिय वाले में जो क्षत्रिय में जन्म लिया है उसको अगर क्षत्रिय बनने की इच्छा तो क्षत्रिय बनेगा, अगर उसको लगता है कि हम ब्राह्मण बने तो भक्ति कर सकता है, वैष्णव बन सकता है, वो भी शूद्र भी वैष्णव बन सकता है, कोई भी वैष्णव बन सकता है। भले उसको इस दुनिया में पूजा करने के लिए नहीं बुलाया जाएगा, किसी कोई व्यक्ति उससे नहीं कराएगा पूजा पाठ, क्योंकि उसका शरीर नहीं है ब्राह्मण खानदान का, तो उसको नहीं माना जाएगा ब्राह्मण, वो बात अलग है। पर नाम जप कर सकता है, माला लेके नाम जप कर सकता है, और अगर इस्कॉन से कनेक्टेड है तो सब सेवा हो सकती है। बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जो नहीं देंगे आपको सेवा, पर इस्कॉन किसी भी जाति के व्यक्ति को सेवा देता है, कहीं भी आपका शरीर आपका किसी भी जाति का हो। इसलिए ये बहुत आवश्यक है ये सब कुछ समझना। तो अतएव ऐसे ब्रह्म बंधुओं को किसी ऐसे धार्मिक या वैदिक उत्सव में
के निमित्त अस्वीकार कर देना चाहिए। प्रभुपाद कह रहे अस्वीकार कर दो। ब्रह्म बंधु, उसको ब्रह्म बंधु कहा जाता है। जन्म तो हो गया ब्राह्मण खानदान में, परंतु कुछ भी नहीं किया ब्राह्मण वाला। ब्राह्मण में जो गुण होते हैं वो कुछ भी नहीं है। तंबाकू खाता है, नॉनवेज खाता है, शराब पीता है, तो उसको कोई भी व्यक्ति कैसे बुलाएगा? आप हमारे घर सत्यनारायण पूजा करा दीजिए, आजकल तो वही होता है। इसमें यज्ञ हो रहा है, यहाँ पे यज्ञ हो रहा है। तो कर्मकांड में आजकल विवाह होता है, जनेऊ होता है, जो जनेऊ यज्ञोपवीत संस्कार, या फिर और भी कुछ संस्कार होते हैं, उसके लिए तो उसी ब्राह्मण को बुलाया जाएगा ना, बुलाना चाहिए, जो कम से कम मिनिमम नियमों का पालन करता हो, नॉनवेज नहीं खाता हो, शराब नहीं पीता हो, पर स्त्री संग नहीं करता हो, इस तरह का जिसका व्याभिचार नहीं करता हो। ये सारा नियम अगर आप जानते हैं कि ये ब्राह्मण ऐसा है और प्रयास कर रहा है शास्त्रों को जानने का, तो फिर उसको अपने घर बुलाइए और पूजा पाठ करवाइए। तो भगवान श्री कृष्ण को यह प्रबंध देखना था कि चूंकि वे परम पूर्ण है, अतः उन्होंने सफल संपन्नता के लिए प्रामाणिक द्विज ब्राह्मणों द्वारा यज्ञों को संपन्न कराया। ठीक है, तो भगवान ने अच्छे अच्छे ब्राह्मणों को बुला के यज्ञ संपन्न कराया। आज इस चैप्टर को ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि अभी सिर्फ एक श्लोक बचा है। ततो राज्ञा अभ्यनुज्ञातः कृष्णया सह बन्धुभिः ययो द्वारवतीं ब्रह्मन् सार्जुनो यदुभिर्वृतः। ततः तत्पश्चात राज्ञा राजा द्वारा अभ्यनुज्ञातः अनुमति दिए जाने पर कृष्णया द्रौपदी से भी सह सहित बंधु भी अन्य संबंधियों के साथ ययो गए द्वारवतीम द्वारका धाम ब्रह्मण हे ब्राह्मणों स अर्जुन अर्जुन के सहित यदुवंश के सदस्यों से वृतः घिरे हुए। हे शौनक, तत्पश्चात श्री भगवान ने राजा युधिष्ठिर, द्रौपदी तथा अन्य संबंधियों से विदा लेकर अर्जुन तथा यदुवंश के अन्य सदस्यों के साथ द्वारका नगरी के लिए प्रस्थान किए। तो यज्ञ कराने के लिए आए थे और भगवान ने यज्ञ कराया। यज्ञ कराने के बाद, इसके पहले भी एक बार जब युद्ध हो गया था तो भगवान बहुत दिन रुके थे, और जब जाने लगे थे तो अर्जुन उदास हो गए थे। फिर बाद में उस समय भी युधिष्ठिर महाराज ने भगवान को रोका था और भगवान रुक गए थे। युधिष्ठिर महाराज के कहने पे रुक गए थे, थोड़े कुछ महीने रुके थे उस समय भी, और बाद में फिर भगवान चले गए। तो यहाँ पर भी भगवान फिर आए, यज्ञ कराया, सबसे विदा लिया और फिर अपने नगरी द्वारका के लिए प्रस्थान कर गए। तो आपका ये अध्याय आज समाप्त हुआ। कल से 13वां अध्याय चलेगा। बहुत सुंदर अध्याय है, धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग। धृतराष्ट्र जो थे वो बहुत राजसी ठाट बाट जो था, आदत उनको थी, छोड़ना नहीं चाहते थे। बच्चों की मृत्यु हो गई सबकी, फिर भी वो उसी घर में थे। तो कैसे वो छोड़े, किसने मदद किया, कैसे वो निकले राजमहल छोड़ करके, ये सब वर्णन है इस अध्याय में, जो हम कल करेंगे। ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।